कर दिखाऊंगा। खान का ऐलान, मुनीब फारूक की तहलका खेज खबर। सीनियर तजज़ियाकार मुनीब फारूक ने दावा किया है कि बानी पीटीआई इमरान खान से जो भी मिलता है वो यही कहता है कि वो बड़े पुरजोश हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि उनको आर्मी चीफ को बार बार खत लिखना पड़ रहे हैं। इमरान खान का कहना है कि मेरा जो मैच पड़ चुका है, मैं तो अब इसको जीत कर ही दिखाऊंगा। मुनीब फारूक ने कहा कि मामला इस कदर बदतर हो चुका है कि शेर अफजल मरवत तक को पार्टी से निकाल दिया गया है। पीटीआई में बड़ी तब्दीलियां देखने में नजर आ रही हैं। इससे इमरान खान की ज़हनी कैफियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इनमें गुस्सा भी है और तकलीफ भी है, लेकिन चूंकि वो एक फाइटर और खिलाड़ी हैं, इसलिए वो अपने मुखालिफिन को जिच करने की कोशिश कर रहे हैं। इन खुतूत का मकसद बैनुल अक़वामी बरादरी को मुतवज्जे करना है। वो समझते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, इसलिए मैं सबको बताऊंगा। मुनीब फारूक ने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि IMF का वफ़द उनसे मिलने आया तो उन्होंने उनसे कहा कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद बहुत जरूरी है। मौजूदा हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं है। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के मामला इंतहाई खराब हैं। सीनियर तजज़ियाकार ने कहा कि इमरान खान किसी तौर पर शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। वो चाहते हैं कि वो सबको ये मैच जीत कर दिखाएं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका खान साहब को कोई फायदा नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर ताकतवरों के दिल के किसी कोने में इमरान खान के लिए कोई नरमी थी तो वो भी अब खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने जंग की धमकी दे दी, हालात कशीदा, गाजा का मालिक कौन, फलस्तीनियों का क्या होगा, अमरीकी प्लान खुल गया, सलीम बुखारी का दबंग तजज़िया। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल मज़ीद कशीदा होने का खतरा पैदा हो चुका है। ट्रंप जंग की धमकियां दे रहा है और गाजा पर कब्जे की बात कर रहा है। इस पर अपना तजज़िया पेश करते हुए सलीम बुखारी ने कहा कि ट्रंप सेहूनी माइंडसेट का गुलाम बन चुका है। इससे ऐसी कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो फलस्तीनियों के हक में कोई बात करेगा। वो नाजायज़ रियासत को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। अमरीकियों की मुनाफिकत, इनका दोगलापन और बेहिसी का पूरी दुनिया को इल्म है, इसीलिए हमारा इनके साथ कोई गिला नहीं। मुझे तो मुसलमान ममालिक पर गुस्सा है कि वो इस सारे जुल्म के खिलाफ आखिर क्या कर रहे हैं। सलीम बुखारी ने कहा, सऊदी अरब, उर्दन या मिस्र, इसमें से कोई भी मुस्लिम मुल्क ख्वाह कितने ही बड़े बयान दे, लेकिन मैं ये लिख कर देने को तैयार हूँ कि ये सब अमरीका के सामने झाग की तरह बैठ जाएंगे। ये वही करेंगे जो इनको अमरीकी आका ट्रंप बताएंगे। माजी में फलस्तीनियों के साथ ये जुल्म बार बार हो चुका है। उनका कहना था कि ट्रंप बताएं वो कैसे गाजा के मालिक बन गए। हमास के वो लीडरान जो कहते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन गाजा नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल ठीक है। अमरीकी सदर के बयान के बाद तो मैं भी यही कहूँगा कि ये जंग जारी नहीं जाएगी। सलीम बुखारी ने कहा कि मुस्लिम ममालिक के लीडरों के बयान मुनाफिकत पर मबनी हैं। वो खुश होकर ट्रंप के प्लान को पाए तकमील तक खुद पहुँचाएं। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का वफ्द के हमरा दौरा पाकिस्तान। दोनों ममालिक के माबैन 24 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए। तकरीब में तुर्क सदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, समाजी और सकाफती बुनियादों पर मिलिट्री और सिविल पर्सन्स के तबादले, एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एनर्जी ट्रांजिशन, पानी के शोबे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मजहबी तालीम के हवाले से मुआहदात तय पा गए। तुर्क सदर का दौरा पाकिस्तान बहुत मुफीद साबित होगा। पाकिस्तान और तुर्की के माबैन बरादराना ताल्लुकात सदियों से कायम हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब के दौरान तुर्की ने हमेशा इमदादी कामों में मदद की। गाजा हो या कश्मीर, तुर्क सदर ने हमेशा तमाम मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई। तुर्क सदर अपने नजरिए की वजह से इस्लामी दुनिया के अहम लीडर शुमार होते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कौम दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं। तुर्क सदर ने कहा, कायद आज़म और अल्लामा इकबाल हमारे हीरो हैं। पाकिस्तान और तुर्की दो अजीम कौमें हैं। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, यहाँ आकर दिल से खुशी हुई। तुर्की और पाकिस्तान के माबैन 24 मुआहदों पर दस्तखत हुए। हमने अपने ताजिरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म से $5 अरब के तिजारती हजम पर बातचीत हुई। तुर्की मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करता है। तुर्की के सदर की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मेहमान सदर का गर्म जोशी से मुसाफिहा। मुसल्लह अफ़वाज की चाको चौबंद दस्ते की जानिब से मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तुर्क सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। सदर की आमद के मौके पर दोनों ममालिक का तराना भी बजाया गया। दोनों रहनुमाओं की जानिब से वज़ीर और वफ़द का तारुफ भी करवाया गया।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की ऐवान सदर में मुलाकात। ऐवान सदर आमद पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने तुर्क सदर का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और तुर्की का बाहमी मफाद में तिजारत, मईशत के शोबों में ताउन मजीद बेहतर बनाने के अज़्म का यादा। दोनों ममालिक का तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत पर जोर। सदर ममलिकत ने कहा, सदर एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान तर्किया बिजनेस फोरम का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, तुर्क सदर से बरादराना ताल्लुकात के फरोग पर बात हुई। पाकिस्तान और तर्किया के दरमियान $5 अरब के तिजारती हजम के लिए पुरअज़्म हैं। तुर्क सदर ने हमेशा कश्मीर और फलस्तीन के मसले के लिए आवाज उठाई। पाकिस्तान और तर्किया के दरमियान बरादराना और तारीखी ताल्लुकात हैं। तुर्क सदर की क़यादत में तर्किया ने तरक्की के नए मनाजिल तय की। रजब तैयब एर्दोगान उम्मत मुस्लिमा की आवाज हैं। पाकिस्तानी आवाम ने हमेशा मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान और तर्किया के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल के दरमियान तिजारत के मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। खित्ते में अमन और तरक्की के लिए मिलकर किरदार अदा करना होगा। इस्राइली बमबारी से हजारों फलस्तीनी शहीद हो चुके। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान तर्किया बिजनेस फोरम से खिताब। मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, खत मिला भी तो नहीं पढ़ूंगा। अगर कोई खत मिला तो वज़ीर-ए-आज़म को भेजवा दूंगा। खत की बातें सब चालें हैं। मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। सेनेट इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 को वापस ले लिया। बिल वापस लेने की तहरीक सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने पेश की। सेनेटर आजम नजीर तारड़ कहते हैं, IMF के वक्त ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की, जजों से नहीं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस से वक्त मांगा था, चीफ जस्टिस ने इन्हें जुडिशल इस्लाहात पर बताया है। नैब को बानी PTI के दौर में सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया। नए नैब कानून का असल फायदा तो बानी PTI ने उठाया। हमें कहीं भी जलसा करने की इजाजत नहीं दी जाती। 8 फरवरी को पंजाब में जलसे की दरख्वास्त दी थी। PTI किसी से नहीं घबराई कि वो KP में जलसा करे। कौमें अपनी गलतियों से सीखती हैं ताकि नुकसान का तदारुक हो सके। 1971 के इलेक्शन का बुनियादी तनाज़ा ये था कि ज्यादा मैंडेट वालों को हुकूमत नहीं दी गई। सेनेट इजलास में कायदे इज़्व इख्तिलाफ, शिबली फराज का इजहार ख्याल। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ तुर्क खातून अव्वल एमना एर्दोगान से मुलाकात। मरियम नवाज ने पाकिस्तान आमद पर तुर्क खातून अव्वल का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पाक तुर्क पार्टनरशिप बराए इकॉनमी की तकरीब में भी शिरकत की। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, तमाम आलमी सरमायाकारों और शराकतदारों का खैर मकदम करती हूँ। अमीना एर्दोगान की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें सफाई के आलमी तरीक़ाकार से रोशनास कराया। साफ शहर सरमायाकारी और सयाहत को फरोग देते हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि सहाफत की दुनिया में कदगनों को नामंजूर करता हूँ। हुकूमत की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक बनाने की बजाय सहाफ़ी खुद ज़ाब्ता अखलाक बनाएं। फेक न्यूज़ के हवाले से सहाफ़ी खुद ज़ाब्ता अखलाक बनाएं तो हुकूमत से बेहतर बनाएंगे। 26वीं आनी तरमीम में शब खून मारने का मुकाबला किया। हम 26वीं आनी तरमीम के हुकूमती मुसवदे को मुस्तरद किया। 26वीं आनी तरमीम की 56 क्लॉजेस थी। हम हुकूमत को 26 क्लॉजेस पर लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। सलमान अकरम राजा ने दलाल दिए। बरतानिया में कोर्ट मार्शल फौजी ऑफिसर की बजाय आम जज करते हैं। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, तो क्या आप चाहते हैं कि अब आर्मी में भी जुडिशरी कोर बना दी जाए? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हमने अपना कानून देखना है, बरतानिया का नहीं। बहस में वक्त जाया न करें। जस्टिस मुस्तरद हलाली ने कहा, 9 मई को हद कर दी गई, अब आपको बुनियादी हकूक अब याद आए हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब का जरूरतमंद और नादार बेघर अफराद के लिए 3 मरले के मुफ्त प्लॉट का ऐलान। पहले मरले में 22 अजला में
33 स्कीमों के तहत 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। रावलपिंडी रीजन में 658, लाहौर में 518, भक्कर रीजन में 131, मुल्तान में 270 मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे। बुधराना पंजाब का बेघर नादार अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के लिए फौरी इकदाम का हुक्म। कहा, पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। पंजाब हुकूमत का भिखारी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। पंजाब में भीख मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार। इंसदाद गदागरी के कानून में तरामीम पंजाब असेंबली में पेश कर दी गई। मुजवजा तरमीम के मुताबिक एक शख्स से भीख मंगवाने वाले को 3 साल कैद और 3 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। एक से ज्यादा लोगों से भीख मंगवाई तो 5 साल तक कैद काटना पड़ेगी। बच्चों से भीख मंगवाने वाले को 7 साल तक कैद में गुजारना होंगे। पंजाब में बारिशों की कमी के बायस पानी की किल्लत का खदशा। सूबे भर के तमाम गैर कानूनी गैर मंजूर शुदा कार वॉश और सर्विस स्टेशन फौरी बंद करने का हुक्म। पानी का गैर जरूरी इस्तेमाल रोकने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक तमाम कार वॉश स्टेशन पर 28 फरवरी तक वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम और यू चैनल्स की तनसीब लाजमी करार। खिलाफवर्जी पर 1 लाख रुपए जुर्माना। कार वॉश एरिया सील कर दिया जाएगा। घर में गाड़ी धोने पर 10,000 जुर्माना भरना होगा। शर्जील मेमन की कराची वालों को वार्निंग। बोले, मोटरसाइकिल हो या हैवी गाड़ी, सबको फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी रखना होगा। जिस गाड़ी के पास सर्टिफिकेट ना होगा वो सड़क पर नहीं आएगी। एक्साइज ने बताया कि 80,000 नंबर प्लेटें तैयार हैं मगर लोग नहीं ले रहे। जो नहीं ले रहे वो फौरन ले लें। बगैर रजिस्ट्रेशन कोई गाड़ी शोरूम से बाहर आई तो सरकार जब्त कर लेगी। 30 दिन का वक्त दिया है। हैवी गाड़ियों वाले फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लें। काबुल में खुदकुश धमाका। एक शख्स जाँ बहक। वजारत शहरी और तरक्की के करीब धमाके में 3 अफराद जख्मी हो गए। अफगानिस्तान में एक हफ्ते में होने वाला दूसरा खुदकुश धमाका है। 2 रोज कबल कंदोज में एक बैंक के बाहर खुदकुश हमला हुआ। वजारत दाखिला के मुताबिक यह खुदकुश हमला था जिसमें एक शख्स हलाक और 3 जख्मी हुए। खुदकुश हमलावर वजारत के दफ्तर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था जब एक एहलकार ने उसको निशाना बनाया। खुदकुश हमलावर हलाक हो गया। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर जुर्माना किया गया। शाहीन आफरीदी पर मैच फीस का 25% जुर्माना आयद। सऊद शकील मुतबादिल खिलाड़ी कामरान गुलाम पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद किया गया। शाहीन आफरीदी जानबूझकर जनूबी अफ्रीका के बैटर मैथ्यू ब्रेट्स के रास्ते आए। सऊद शकील और कामरान गुलाम ने टिम्बा बाओमा के आउट होने के बाद उनके करीब जाकर गैर मुनासिब अंदाज में सेलिब्रेट किया। तीनों क्रिकेटर्स को एक-एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया।